वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इस बार कैसे भी करके आपको कोशिश करना है कि पात्रता के माध्यम से आपको इतना आधार मजबूत कर लेना है कि आपका चयन परीक्षा में कोई सिलेक्शन ना रुक पाए। अच्छे से अच्छा स्कोर करना है और ईवीएस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए होगी। तो ईवीएस को आपको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेक्शन मतलब ये बहुत अच्छा स्कोर करवा भी सकती है और ये सिलेक्शन से बाहर करवा भी सकती है। तो ईवीएस को यदि हम मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं मुख्य तौर पर, तो ईवीएस हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। हर विषय की इम्पोर्टेंस है, लेकिन ईवीएस बहुत ही खास हो जाती है, खास करके मध्य प्रदेश में। तो आज मैं पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ा था, कौन कौन सी बुक्स को मैंने रीड किया हुआ है ईवीएस में, और यूट्यूब पर कौन कौन से चैनल से मैंने पढ़ा हुआ है। कुछ टॉपिक्स ऐसे आए हुए थे जिसके लिए मैंने यूट्यूब को फॉलो किया हुआ था, जैसे स्पेस वाला हो गया। कुछ डिसीज़ आ जाती हैं ईवीएस में आपकी, उनके लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स को पढ़ाई करी हुई थी। बहुत अच्छी ट्रिक्स वगैरह बताई हुई है। मैं आपको वो भी बताऊंगा। यूट्यूब वाला सेक्शन भी मैंने खोल रखा है वहाँ पर, और एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। और ये जो पीपीटी है आपको, ये आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन में। इसे आज अपलोड कर दिया जाएगा। इस पीपीटी को आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। हर एक चैप्टर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैमरे को हटा देते हैं। उससे पहले जो अभ्यर्थी मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमित धाकड़ है। मैंने वर्ग 3 में 120 अंक प्राप्त किए हैं। केबीएस पीआरटी में 140 और सीटेट में मेरा 112 है। ठीक है, तो आपको बहुत ही सही रणनीति, सही तरीके में आपको बताता हूँ। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं ताकि आप पीपीटी को अच्छे से समझ पाएँ। एक एक करके चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, वर्ग 3 का सुपर गाइडेंस बैच है ये, और सुपर टेस्ट सीरीज़ बैच, जो कि मध्य प्रदेश में सच बताऊं वर्ग 3 के लिए बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है, बहुत दूसरों से बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, या फिर इस पीपीटी के इमेज पे भी क्लिक करोगे, वहाँ से भी हो जाएगा। एक एक करके चीज़ों को बहुत विस्तार से हम समझने वाले हैं। और चलिए एक एक करके समझते हैं। साइंस की बात कर लेते हैं। सॉरी, साइंस की बात नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे ईवीएस से। ईवीएस की हम बात करें, आसपास या जो लुकिंग अराउंड है, ये आपको क्लास 3, 4 और 5 ऑल चैप्टर्स करने हैं। एक भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। एक भी चैप्टर आप स्किप नहीं करेंगे। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की पर्यावरण को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आप कुछ कहेंगे कि यहाँ से बहुत मतलब प्रश्न नहीं पूछे गए। यहाँ से आप प्रत्यक्ष रूप से समझ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। आप उनसे पूछिए जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को गलत करके आए हैं, उनको कितना पछतावा हुआ था। मैंने बहुत अच्छे से रीडिंग करी हुई थी। तीसरी, चौथी, पाँचवीं इनकी तो 2 या 3 बार हो गई थी, क्योंकि वर्ग 3 से पहले भाई सीटेट की तैयारी भी करी हुई थी। बहुत अच्छे से करी थी सीटेट की, और सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर भी रहा था। तो आप ना इनको ज़रूर करना, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। इसके 2 तरीके हैं आपको। देखिए, अभी मैं आज के दिन ही जो परिश्रम ग्रुप में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए पर्यावरण की एक पीडीएफ सेंड करूंगा। एक पीडीएफ सेंड करूंगा 50 पेज की। 50 पेज की रहेगी, जिसमें कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की समरी रहेगी। यदि आप उस समरी को पढ़ लेते हैं तो लगभग मान लीजिए जो मेन कंटेंट आपका ईवीएस का होने वाला है कक्षा 3, 4, 5 का, वो पूरा का पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा। एक तरीका है कि आपको ये पुस्तकों को पढ़ लो, एक तरीका वो है कि आप वहाँ से भी कर सकते हो, बात वही है। लेकिन यदि आप किताबों को पढ़ते हो, ये ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और सबसे मुख्य बात है, जब आप ईवीएस की किताबों को पढ़ते हो तो पहला वाला जो पेज आता है ना, आप जब पलटाओगे, वहाँ पे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको पैडागॉजिकल इश्यूज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसलिए उनको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और एक और चीज़ है कि आपने यदि टेस्ट नहीं लगाया है सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे, आप आज ही जा कर के टेस्ट लगा लीजिएगा। बहुत शानदार टेस्ट हैं। पीवाईक्यू आधारित सेक्शनल अपलोड कर दिया। सीडीपी का सब लगा सकते हैं, और ईवीएस का भी सब लगा लीजिए, मैथ का भी सब लगा लीजिए। पहला वाला सबके लिए पूर्ण रूप से फ्री है, कोई भी लगा सकता है। सेकंड वाला, थर्ड वाला सेक्शनल सभी के अपलोड कर दिए गए हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको वो बता दिया कि आपको सारा का सारा कंटेंट कवर करना ही पड़ेगा।
अब साइंस की बात कर लेते हैं। अभी मैं यूट्यूब वाला सेक्शन ओपन कर रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, चैनल से बताऊंगा। साइंस में आपको कुछ चैप्टर्स करने पड़ेंगे, 6ठी से लेकर 10वीं तक की आपको विज्ञान करनी है। सारे चैप्टर्स नहीं करने, कुछ चैप्टर्स करने हैं जो आपके पर्यावरण से संबंधित हैं, क्योंकि मैंने पढ़े हुए थे, इस वजह से आपको सुझाव दे रहा हूँ। कुछ अभ्यर्थी होंगे जो पात्रता की तैयारी में सोचेंगे यार 75 ही तो लाना है, या हम जनरल से हैं, यूआर से हैं तो 90 लाना है। सच बता रहा हूँ, इतना सा टारगेट रखना मतलब आपका सिलेक्शन, आप इस एग्ज़ाम को तक क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। पिछली बार ही 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हो गए थे, क्योंकि वही बात हो गई थी कि भाई टारगेट ही उन्होंने सही नहीं रखा था। और यदि आप यहाँ पे टारगेट अपना 120 रख के तैयारी करते हो, सच बता रहा हूँ, यही तैयारी आपकी ना, यही तैयारी आपकी चयन का आधार बनेगी। और जो अभ्यर्थी पात्रता को लेकर सीरियस होकर तैयारी कर लेगा, चयन परीक्षा में कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। अब देखिए, कक्षा 6 साइंस की बात करते हैं। इसमें हमें कौन कौन से पाठ करने हैं। इसमें मात्र आपको 4 पाठ करने हैं, बाकी पाठों को देखना भी नहीं है। भोजन के घटक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। पर्यावरण की थीम है, उसी का ये चैप्टर है। पौधों को जानिए, सीधा सीधा कनेक्शन है इसका। शरीर में गति, इसको आपको कर लेना है। ये आप ना भी करें शरीर में गति तो इतना आवश्यक नहीं है, ये इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये 4 पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सजीव हो गया, हमारे चारों ओर वायु, ये बहुत आवश्यक है। ये यहाँ से 4 पाठ मुख्य भूमिका निभाएंगे, तो इन पाठों को पढ़ लेना है। ये आवश्यक आपकी वो सक्षमता को बढ़ा देंगे समझने की। अब साइंस की बात करें, हम 7वीं में भी आपको ज़्यादा पाठों को नहीं पढ़ना है। 3 2 5 2 7 पाठ पढ़ने हैं 13 में से, और बाकी को स्किप कर देना है। कौन कौन से? पादपों में पोषण। अब देखिए, ईवीएस का ही ये पार्ट है, लेकिन देखिए आप विस्तार से आपको कक्षा 7 में मिल रहा है। प्राणियों में पोषण, और ये अध्याय 2 इंग्लिश वाले भी आप देख लेना। और अध्याय 6 जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन लिविंग्स, जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में जनन, वन, हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। 7वीं के बाद अब 8वीं पे आते हैं। 8वीं में थोड़े ज़्यादा पाठ हैं, लेकिन इतने पाठों को पढ़ने में यदि आप सही से पढ़ने लगो, 1 या 1.5 दिन का टाइम लगेगा, आपकी एक कक्षा हो जाएगी आराम से। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि से रिलेटेड है, और कृषि आपका टॉपिक रहता है ईवीएस का। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड जो शत्रु होते हैं, शत्रु को क्या बोलेंगे? एनिमी, ये आप कर लेना। कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोर अवस्था की ओर, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ये आपको 8 से कर लेना है। कक्षा 9 से बस मात्र आपको 3 पाठ ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। कोई बाकी पाठों की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके लिए आपको जीवन की मौलिक इकाई जो सेल होता है ना, कोशिका, उसके संबंध में जानकारी इस पाठ में मिलेगी, वो बहुत आवश्यक है आपके लिए पढ़ना। ऊतक आपको पढ़ लेना है, टिश्यूज और खाद्य संसाधनों में सुधार। मात्र कक्षा 9 से 3 पाठ पढ़ने हैं, पूरी विज्ञान नहीं पढ़नी। हालांकि मैंने तो पूरी विज्ञान पढ़ी हुई है, और मैंने विज्ञान पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाता था, तो वहाँ पर अभ्यर्थियों को पढ़ाया हुआ है, तो मेरी साइंस यहाँ से बहुत अच्छी है। लेकिन आपके लिए सजेशन दूंगा कि आप 3 पाठों को करना, यही है आपकी ईवीएस के लिए। साइंस कक्षा 10 में हम बात करें, मात्र आपको 5 पाठ करने हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कर लेने हैं। एक सेकंड, कक्षा 9 में, हाँ, कक्षा 9 में आपको इतने ही पाठ करने हैं। जीवन की मौलिक इकाई ऊतक, ठीक। अगला वाला देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कक्षा 10 में जैव प्रक्रम कर लेना है, लाइफ प्रोसेसेस कर लेना है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोड्यूस, ये वाला पार्ट, आनुवांशिकता, ये आपको ये 4 पार्ट, और एक नीचे वाला हमारा पर्यावरण, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन 5 पार्टों को ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, कम समय में हो जाएंगे। एक दिन में भी पढ़ोगे तो आराम से पढ़ लोगे। जियोग्राफी की बात करें, अब जियोग्राफी में अभी देखिए कुछ चीज़ें स्पेस वाली मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। वीडियो तो भैया लेंथी जाएगी, लेकिन आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बाकी आप कहीं भी चले जाओ आपको कोई नहीं बताएगा। एक आप सेलेक्टेड व्यक्ति के माध्यम से चीज़ें समझने जा रहे हो, उसने कैसे करा, क्या करा, तो ये मान के चलो कि बहुत शानदार तरीके में आपकी तैयारी चलेगी। आपके यदि सिलेक्शन को रोक दे मेरे रास्ते पे चलने के बाद, तो आप मुझसे बोलना, आपको
आपको मैं शिकायत ही नहीं दूंगा कि अमित भैया आपने ऐसा ऐसा बताया था, हमने ऐसा ऐसा किया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको 1% भी इस चीज़ का कहने का मौका मिलेगा ही नहीं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा, वैसे कर लिया सिलेक्शन श्योर है। जियोग्राफी, अब भूगोल में 6ठी से 10वीं जियोग्राफी आपको करनी है, लेकिन कौन कौन सी करनी है उन पे बात करेंगे। सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत काम का है आपके लिए। अब देखिए कौन कौन सी करना है, ये सारी मैंने यहाँ पे फ़ोटो में लगा रखी थी। कक्षा 6 में देखो बहुत ज़्यादा आवश्यक है सौरमंडल में पृथ्वी, आपका ये अच्छे से कर लेना है। ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब ये परिमंडल वाला चैप्टर तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप पूछिए ही मत। मानचित्र वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार सीधे सीधे। हमारा देश भारत, ये सारे के सारे पार्ट ऑल कर लेने हैं। छोटी सी किताब होती कक्षा 6 की, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6ठी में आ जाता है सामाजिक विज्ञान, इसी में आपकी पॉलिटिकल साइंस रहेगी। इस प्रकार से डिवाइडेड रहता है ये 3 सेक्शंस में। तो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, तो जियोग्राफी को मात्र 6 पार्ट में दे दिया, और 6 पार्ट भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारियाँ अपने आप में समाहित किए हुए हैं कि आप पूछिए मत। कक्षा 7 की जियोग्राफी की बात करें, पर्यावरण तो बहुत अच्छे से कर लेना है, नाम ही दे दिया। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, ये देखिए आप वायु जल इनके बारे में कौन नहीं पढ़ता। यहाँ से जब पढ़ेंगे इनकी आप डिसीज तक पढ़ेंगे, उनके उपाय तक पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ये पाठ की तो भाई बात ही अलग है, बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रेगिस्तान में जीवन। अब 8वीं में आ जाइए। 8वीं में संसाधन, रिसोर्सेस, आपका एक टॉपिक ईवीएस का करना पड़ेगा, यहाँ से करोगे विस्तार से। अब पाठ तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन। उद्योग वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे है ईवीएस में। मानव संसाधन ये अब 9वीं में आते हैं, 9वीं में आपको 5 पार्ट करने करेंगे तो आप बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारत, आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। जीवों के बारे में पढ़ लोगे आप। कक्षा 10 में संसाधन एवं विकास की बात कर लेते हैं। संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, देखिए यहीं आ गया। जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा, विनिर्माण, उद्योग, ये भी आपका ईवीएस का पार्ट है। ये 6 पार्ट यहाँ से ये पढ़ा, ये आप इसे अभी हम कुछ चीज़ें स्पेस उन पे भी बात कर रहे हैं, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना भाई। अब देखिए हाँ, यहाँ पे मैंने उनको नहीं लिया, मैं आपको बता देता हूँ अब वो चीज़ें कहाँ से करनी हैं। अब हम चलते हैं सीधा सीधा यूट्यूब पर। अब देखिएगा मैंने सर्च करा था वायरस से होने वाले रोग, क्योंकि जो डिसीज़ थी बहुत सारी वो ऐसी आई थी, ट्रिक आधारित थी। आपको ट्रिक आनी चाहिए तभी आप उनको याद कर पाते। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही करा था। मैंने मुख्य रूप से 2 चैनल पे फोकस किया था। एक चैनल आप यहाँ पर देख सकते हो, जी के महात्मा जी मोस्ट। जी के महात्मा जी मोस्ट बहुत शानदार चैनल है। यहाँ पर जितनी भी ट्रिक थी अपनी पर्यावरण से संबंधित, स्पेस से संबंधित, सारी की सारी मैंने कवर कर रखी थी। अब हम आ जाते हैं, एक और चैनल है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सबने उसके बारे में सुना होगा, क्रेजी जी के ट्रिक। क्रेजी जी के ट्रिक कहाँ गया, गुरुजी वर्ल्ड से भी कर सकते हैं, इन्होंने भी अच्छा करा है, लेकिन क्रेजी जी के ट्रिक जो है ना बहुत ही शानदार है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अभी वाली वीडियो नहीं, उसकी पुरानी वाली वीडियो से आप देखना, ये आ गया। जैसे कि ये वाला पार्ट मानव रोग हो गए, इस तरीके में मैंने 2 बार, और इनको मैंने पता है 2x की स्पीड में देखा था। 2x की स्पीड में देखने से क्या था कि जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लेता था और रिवीजन भी कर लेता था। सबसे पहले मैं क्या करता था, आपको तरीका ही बता देता हूँ। पहले मैं वीडियो नहीं देखता था, वीडियो को वो 10 सेकंड वाला आपने देखा हो स्किप कर देते हैं, स्किप कर देता था, उनका लिखा हुआ कंटेंट पढ़ लिया, फिर स्किप कर दिए, लिखा हुआ पूरा कंटेंट पहले पढ़ लेता था। 4 से 5 मिनट में लिखा हुआ पूरा कंटेंट पढ़ा गया, उसके बाद में फिर 2x की स्पीड में अपन उसको देखते थे। उससे क्या है कि चीज़ें वैसे पहले भी दिमाग में मेरे चली जाती थी, और फिर जब सर पढ़ाते थे तो उससे भाई और अच्छे से चीज़ें याद हो जाती थी। तो ये तरीका मैंने जो बताया है ये बहुत शानदार तरीका है। और जो गाइडेंस बैच है वहाँ पर तो हम रेगुलर बेसिस पे बहुत विस्तार से बात करेंगे, बस 2 चैनल को फॉलो कर लो। और एक और चीज़ अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बताऊँगा, आप देखिएगा। हाँ चलो,
यहाँ बता देता हूँ, इस पे दिख जाएगा, आपको लिख जाएगा। अब देखो, आपको स्पेस वाला पार्ट जो है आपका स्पेस वाला पार्ट है, उसको इंडियन स्पेस कह लो, आप इंडियन स्पेस कह लो ज़्यादातर। इंडियन स्पेस को आपको लुसेंट पढ़ लेना है। इंडियन स्पेस के लिए आपको लुसेंट पढ़ लेना है, लुसेंट से ही आएगा। अब खेल आएगा, एक पार्ट आपका खेल होता है, खेल भी आपको लुसेंट से पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं याद करने वाली, आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। हाँ, खेल से संबंधित जो ट्रिक थी, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो भी मैंने इन चैनल्स के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से करा हुआ था। महात्मा जी जो क्रेजी जी के ट्रिक बताया, महात्मा जी महात्मा जी के बताया, ये दोनों चैनल बहुत फ़ायदेमंद हुए थे ट्रिक के लिए। तो खेल वाला आप यहाँ से करना, और जो ग्रह वाला पार्ट होता है वो जियोग्राफी से करा था मैंने। एनसीईआरटी में भी अच्छा दिया हुआ था, साइंस में भी अच्छा दिया हुआ था, लेकिन मैं और हाई लेवल पे जाने के लिए मैंने इसके लिए लुसेंट फॉलो करा हुआ था। लुसेंट में जो भूगोल का पार्ट होता है, ग्रह वाला, जो सौर मंडल वाला, सॉरी क्या नाम था उसका, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, उस पार्ट को मैंने सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से करा था। और साइंस वाले पार्ट में भी मैं गया था लुसेंट में। साइंस वाले पार्ट में मैंने जो डिसीज़ होते हैं ना, जो रोग होते हैं, उन रोग को, चाहे वो मानव जनित हों, किस मतलब मानव को होने वाले हों, किसी पौधे को होने वाले हों, प्लांट डिसीज़ हों, ह्यूमन बीइंग डिसीज़ हों, उनको मैंने बहुत अच्छे से लुसेंट से करा था, लुसेंट से करा था। साथ ही साथ मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करा था, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको चैनल बता दिए। ये 2 चैनल आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, तो आप यहाँ से कर लेना। तो जो बाकी चीज़ें थी मैंने सारी बता दी, यूट्यूब के माध्यम से आपको चैनल बता दिए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि हमें भैया आपका सुपर गाइडेंस बैच ज्वाइन ही करना है, तो आप निश्चित तौर पे गाइडेंस इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि सेलेक्टेड एंड सिलेक्शन दिलवाएंगे निश्चित तौर पे। आपने नॉन सेलेक्टेड टीचर्स पे कई बार विश्वास किया है, आप एक बार सेलेक्टेड टीचर पे विश्वास करिए। आपको इसका फ़ायदा ना हो तो फिर कहना, निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा इनोवेशन पहली बार किया जा रहा है। मतलब गाइडेंस बैच में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको सीडीपी तो मिल ही रही है, सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही रहे हैं, सीडीपी तो आपकी वहाँ से कवर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस के माध्यम से जो कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी रहेंगी कवर हो जाएंगे। सीडीपी के लिए आपको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, ये मान के चलिए, कहीं नहीं तो कहीं नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन सीडीपी का भी सजेशन करूँगा, आप यूट्यूब पर 1 या 2 टीचर से उनके माध्यम से पढ़ लोगे तो आपकी बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो वर्ग 3 में जो डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इतना शानदार तरीके का सॉल्यूशन है कि कोई तुलना नहीं है। PYQ का भी आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इस लेवल का इस कदर तैयार किया जा रहा है। यदि आपका इसरो आ गया तो इसरो से संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपके सारे के सारे वहाँ कवर होंगे। यदि आपका जीन पियाजे आ गया, जीन पियाजे की पूरी थ्योरी आपकी डिटेल्ड सॉल्यूशन से कवर होगी। और थ्योरी में वो चीज़ें रहेंगी जो भारतवर्ष के बाकी भिन्न पेपरों में पूछी गई है और आने वाले समय में पूछी जाएगी। तो इस कदर डिज़ाइन किया जा रहा है, टेस्ट भी बहुत शानदार तरीके में है। और सुपर गाइडेंस बैच में जो आपको कंटेंट गाइडेंस बैच में जो गाइडेंस मिल रहा है, बहुत शानदार लेवल का, बहुत ही मज़ेदार। यूट्यूब पर भी देखिए वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टेस्ट और गाइडेंस नोट्स, ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। जिन्हें ज्वाइन करना होगा निश्चित तौर पे वो ज्वाइन करेंगे, जिन्हें ज्वाइन नहीं करना है वो आप किसी भी टीचर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन बस सलाह ये है कि आप एक बार सेलेक्टेड टीचर पे बिलीव करिए, गारंटी है निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और अपना टेलीग्राम चैनल है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, योगेंद्र जी का इंटरव्यू तो जल्द आने वाला है। ये मध्य प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं, उसके बाद शिक्षक बने हैं। तो इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक होगी। वर्ग 3 में चयनित हैं वर्तमान में, तो इनकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार है। ये अपना टेलीग्राम है, लगभग 17,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐड हो चुके हैं, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते आपसे फिर कहूँगा कि सुपर गाइडेंस बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।